तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 1.4 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट कर पाए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन था तो एक वीडियो में सारा चीज़ करना मुश्किल होता है और फिर बोरिंग टाइप का भी लगने लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा वीडियो में एक ही वीडियो में नहीं, सारा चीज़ कवर करने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसलिए अलग अलग वीडियो बने, हर क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका वीडियो पार्ट 2 है, आपको मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आप लोग को पता होगा कि जो क्वेश्चन में फर्स्ट जो चल रहा था, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें क्या था, इसमें जो क्वेश्चन दिया है, बोला है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखें जो शांत है। अब आप लोग को पता होगा ना, शांत अशांत क्या है, पता है। एक मिनट में रिवीजन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई संख्या है, किसी के अगर एग्जाम्पल थ्रू मान ले, इसको अगर एग्जाम्पल में रहे हैं, तो अगर इसको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिसका जो आता है, अगर वह 2n/5m के रूप में आया तो शांत है और नहीं शांत है, ठीक है ना। और नहीं आया तो अशांत है। बात समझ में आ रही है, शांत अशांत। जैसे कि अगर इसका हर का, देखो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, 2 से ही देता हूँ, बात समझ में आ रही ना। सॉरी, 5 लगेगा। तो देखो 2n/5 का स्क्वायर 2, राइट। मतलब ये 2n पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 2 ही रहेगा, लेकिन तुम सिर्फ बेस देखना। आपको क्या देखना है, बेस देखना। अगर बेस 2 और 5 आया बेस, तो है एग्जैक्टली शांत में, और नहीं है तो अशांत में है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं समझाता हूँ, तो चलिए 9 को लेता हूँ, 6/9 है, चलो 9 को लो, तो ये 3 मतलब कि 3 तो है, ये पावर, ये 3 कहीं है, ये दोनों 2 और 5 है, 3 तो नहीं ना। अगर 3 आ गया उसका बेस में, तो वह अशांत है, और नहीं आया तो शांत एग्जैक्ट। लेकिन 2-5 आना चाहिए अभाज्य गुणन करने के पर, और अभाज्य गुणनखंड किसका होगा, हर का होगा। बात समझ में आ रही ना। तो आप समझ में आ रहे, शांत अशांत कहते किसे हैं। और इससे और ज़्यादा बेटर समझना है ना, तो आपको जो फर्स्ट वीडियो जो आपको मिला होगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ चेक करिएगा, तो वहाँ पे जो 1.1 है, उसमें और डिफ़िकल्टी पूरा आसानी से बताया गया है। डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब बहुत आसान से बताया गया है, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा था कि अगर ये 2 × 5 आया तो शांत है, जैसे कि आ रहा था, मैं उसको मिटा दिया है ना, आ रहा था तो शांत है। पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ आई, मिटा देता हूँ। अब बोला गया था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार होता क्या है, तो मैं यहाँ पे एक होगा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। चलो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। तो कैमरा में कवर हो रहा है ना, मैं देखता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो देखो यहाँ पॉइंट बैठाना पड़ेगा। एक्चुअली तो 60 नहीं ना है ना, 6 ना है, तो पॉइंट बैठाना पड़ेगा। अब 0 पड़ेगा तो 4 बार कट गया ना, तो दशमलव प्रसार हुआ ना। लेकिन 0 के पहले आप 0 बैठा सकते हो। तो दशमलव प्रसार इस तरह लिखना है। किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार। तो किसको दशमलव प्रसार में लिखना है, जो शांत है। अशांत का अगर आप लिखिएगा ना, तो शांत अशांत क्या होता है, वो इसको आप 9 में पढ़ेंगे कि शांत होता है ना, वो लंबी जो शांत होता है, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अशांत जो रहेगा वो कहीं नहीं विभाजित होगा, चाहे तो वह रियूज होगा, मतलब फिर से आने लगेगा, वह संग दोबारा आने लगेगा, लेकिन वह कहीं भी शांत नहीं होगा।
वह चलते भी रह सकता है। तो आप लोग को शांत अशांत समझ में आ रहा है, लेकिन किसको हम लोग को दशमलव प्रसार में लिखना है? जो शांत है। तो आप ये सब भी जो ऊपर दिए गए, मतलब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में जो दिया गया था उसमें से हम लोग को जो शांत है, मतलब जो शांत वाला क्वेश्चन है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो आप जो फर्स्ट में वो भी शांत है, ये 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 भी शांत है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो इसी का दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए मैं इसको दशमलव प्रसार में लिख दिया हूँ। ये दशमलव प्रसार में आप इसको अगर भागा दीजिएगा तो आपको इसी तरह आएगा। जैसे कि मैंने इसको दिया था तो इस तरह आया था, अगर आप इसको दीजिएगा तो ये भी इसी प्रकार आएगा। तो अगर सबको मैं बारी बारी चेक भागा देते जाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने आप इसे भागा देना है। जैसे कि हमने यहाँ दिया था 15 लिखा, 60 लिखा, दे दिया भागा, और जो इसका भागफल आया उसको मैंने लिख दिया, है ना? जो भागफल आया उसको मैंने लिख दिया। उसी तरह यहाँ क्या करना है कि 1600 की लिखना है 15, और फिर 10 जीरो बैठाकर फिर जो भागा देना उसका जो शेषफल आएगा, सॉरी भागफल आएगा, वो दशमलव प्रसार है। ठीक है, बात समझ आ रही ना? फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए 8 मैंने क्या किया, 8 मैंने लिखा, 17 लिख दिया, इसको मैंने दे दिया, 2 से दे दिया, 16 दे दिया, 1 दे दिया। अब यहाँ 0 देंगे तो इसके लिए पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, 8 एकम 8। बात समझ आ रहा है? तो आर आगे ही जाएगा, देखो यहाँ तक जाएगा तो शांत ये कहीं नहीं, यहाँ जाकर ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आज देखिएगा यहाँ जाकर विभाजित हो जाएगा तो ये शांत है, मतलब कि वह पूर्ण रूप से अगर विभाजित होता है, कट जाता है तो वह शांत है, और नहीं कटता तो फिर अशांत है। बात समझ आ रही? तो इसको मैं बिठा देता हूँ। जो भागफल होता है ना उसी को दशमलव प्रसार करते हैं। जो भागफल आता है उसी को दशमलव प्रसार करते हैं। तो किसको दशमलव प्रसार निकालना है? जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्वेश्चन, उनमें से जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार निकालना है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, तो आप वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 3 है उसको मैं कवर करूँगा। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। पता ना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में पता चल गया था कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो उसको दशमलव प्रसार दिया गया है, बताना है। दशमलव प्रसार दिया गया, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है, ठीक है ना? ये परिमेय संख्या है, इस तरह नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना? मतलब P/Q के रूप में अनिवार्य लिखना। अगर वह P/Q के रूप में है तो वह परिमेय संख्या है। तो वही पता करना, अगर वह विभाजित हो जाता है या तो फिर पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो वह परिमेय संख्या है। तो अब क्या करना है यहाँ पर, यदि यह है परिमेय संख्या और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ये 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको बोला गया है कौन सा परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलो बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 3 पॉइंट। देखिए पॉइंट आता है ना तो कभी भी इसको एक बार नहीं पढ़ा जाता है। 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का इसको पढ़ा जाता है। आप इसको 43 नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉइंट में आता है। हर चीज़ जो पॉइंट में होता है ना उसको एक एक मतलब एक एक जो नंबर होता है ना उसको एक को रिवीजन किया जाता है। ये भी सेम उसी तरह ये भी है, तो उसको भी दोनों इसी तरह रिवीजन किया जाता है। तो ये परिमेय संख्या है। तो क्यों है, तो हम डेफिनेशन क्या दिए थे कि P/Q के रूप में तो होगा, पॉइंट है ना भाई, तो ये तो इसको बटन लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। और फिर या तो पूर्ण रूप से या विभाजित भी हो जाता है, कहीं इसके आगे डॉट डॉट छोड़ा हुआ है क्या, ये चलता रहेगा नहीं ना, तो मीन्स या पूर्ण रूप से विभाजित भी हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। क्यों है पता चल रहा ना? देखिए ना, पूर्ण रूप से विभाजित हो गए भैया। देखिए मैं इसका लिखता हूँ, क्योंकि यह पूर्ण रूप से विभाजित होता है। जकी समझ में आ रहा है बात? कहीं डॉट होगा नहीं ना? तो ये पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं? 2 परिमेय संख्या है या नहीं? अरे यार, जैसे कि अगर आप लोग बनाते होंगे
तो 3 + 2 4/2। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक है ना, तो परिमेय संख्या है ना, ये P ये Q, तो P/Q के रूप में लिख रहे हैं ना, तो परिमेय संख्या है। और ये पूर्ण रूप से विभाजित भी हो गया यहाँ जाकर, तो ये परिमेय संख्या है। दूसरा 0.1212001200 बात समझ में आ रही है। आगे डॉट डॉट जाता है, मतलब कितना दूर तक जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बहुत दूर तक जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। इसको तो लिख सकते हैं, बट ये है ना बहुत लंबी जा रही है इसका। आप इसका इतना दूर तक जाएगा कि ये पूर्ण विभाजित होगा नहीं, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। ये आगे डॉट डॉट जो दिया हुआ ना, तो ये दर्शा रहा है कि ये और आगे जाएगा, कितना इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 ये परिमेय संख्या है। बिकॉज आगे तो गया बट यहाँ जाके कट गया, तो कहीं मैंने हाँ इसको इस तरह का अंडरलाइन किया गया है, तो ये भी कट भी गया वहाँ जाकर, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसमें सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिए, या फिर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एनीवन नो प्रॉब्लम, जहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर कमेंट करने में लेट लगता है तो कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। तो नंबर दिया रहेगा नीचे, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। और फिर अगले दिन का अगला 2 चैप्टर शुरू होगा बहुपद, तो वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।